देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन इलस्ट्रेशन नंबर 12 ले रहे हैं। ऑन इन द ईयर ended 31st March 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय रॉयल क्लब 5 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडेड 2018 यानी पिछला साल, 20,000 फॉर द 31st March 2020 यानी अगला साल, और 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 यानी उससे भी अगला साल। ये लो, मतलब पिछले का भी रिसीव कर लिया और अगले 2 का भी रिसीव कर लिया। तो इसको अपन कैसे करेंगे? टोटल रिसीव किया 5 लाख, तो अपन ये देखें कि ये 16,000 तो पिछले साल का, ये तो हटा दो, और ये 20 और 5 अगले अगले सालों का, ये भी हटा दो, 25 हटा दो, ये 20 और 5 दोनों अगले सालों के। अब ध्यान दो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग में से 23,000 था, 23,000 में से मिला 16, तो कितना नहीं मिला? 23 में से 16 मिल गया तो आपको 7,000 नहीं मिले। और यहां लिखा है कि इस साल का आउटस्टैंडिंग 40 है और ये फॉर द ईयर एंडेड लिखा है, 4 यानी ये इसी साल का है, इसमें पिछले साल का कुछ भी नहीं है, ये ऑन नहीं है, ऑन होता तो टोटल होता, ये फॉर द ईयर है, तो 40 में पिछले साल का 7 शामिल नहीं है, इसलिए आप यहाँ देखेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जब ऐड हुआ तो 40 ही ऐड हुआ। ये लैंग्वेज ही है सब कुछ। और पिछले साल 18 में आपको 18,000 रुपए एडवांस मिल गए थे, यानी पिछले साल आपको एडवांस मिल गए थे, वो जो इनकम थी वो इस साल की इनकम है। जो आपको पिछले साल एडवांस मिल गई थी वो वास्तव में इस साल की इनकम थी, उस 18,000 को आपको यहाँ ऐड करके दिखाना पड़ेगा। इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे 5,17,000, और इस साल का आउटस्टैंडिंग है 40,000, और पिछले साल के 23,000 के आउटस्टैंडिंग में से सिर्फ 16,000 मिले थे, तो 7 पिछले साल के भी तो आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग आपका अब चल रहा है 47,000, और 25,000 रुपए आपको अगले 2 सालों के भी मिल चुके हैं। ये आपके एडवांस सब्सक्रिप्शन में लायबिलिटी के अंदर शो किए जाएंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अपन ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूछा है, ठीक है। क्लब के 250 मेंबर हैं, हर जना 1,000 रुपए दे रहा है, तो 2.5 लाख रुपए हो गए। तो ये बात तो तय हुई, टोटल सब्सक्रिप्शन एक्रूवल जो होगा वो 2.5 लाख का आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट ने शो किया कि आपको मिला 265 है, रिसीव्ड है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अब देखो, हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे 265 अपने को मिला है, और टोटल मिलना चाहिए 2,50,000। तो अपन तो अपने सीधे तरीके से चलते हैं, तो ये 265 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा जो ईयर है वो 31 मार्च 19 है, तो 2018 पिछला साल हो गया, तो पिछले साल के 40,000 रुपए आपको मिल गए होंगे, वो तो हटाओ, वो तो इस साल की इनकम ही नहीं है। तब ये बचे 225। सब्सक्रिप्शन इस साल एडवांस मिल गए 30,000, ये अगले साल के हैं, ये भी हटा दो, तो अब इस साल के हैं 195। और पिछले साल एडवांस मिल गए थे, वो तो इसी साल के हैं, उनको तो ऐड करो, जो पिछले साल एडवांस मिल गए तो इस साल की इनकम है, तो ये हो गए 2,07,000। अब हमारी इनकम होनी चाहिए 250 मेंबर पे 1,000 के साथ 2.5 लाख, और आपकी अभी तक की इनकम आपको दिख रही है 2,07,000, होनी चाहिए 2.5 लाख, तो आपको कितने अभी तक नहीं मिले? 43,000। तो ये आपके इस साल के क्या हो गए? आउटस्टैंडिंग हो गए। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिवली आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी कर सकते हो। ओपनिंग लायबिलिटी यहाँ लिखो, क्लोजिंग लायबिलिटी यहाँ लिखो, ओपनिंग एसेट्स यहाँ लिखो, क्लोजिंग एसेट्स यहाँ लिखो, जितना पैसा मिल गया बाय बैंक करके लिख दो, अपने आप 250 का आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकलता है। पर यहाँ 250 आपको दे रखा है, यहाँ 250 आपको दे रखा है, आपको पूछा ये है, तो ये अपने आप निकल जाएगा। जब आपने बाकी सब चीजें पुट कर दी हैं तो ये 43,000 अपने आप भी निकल सकता है। तो आप अकाउंट बना के भी कर सकते हो और स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हो। एक और इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है आपका, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय रॉयल क्लब। अब ईयर वाइज दे दिए, इस ईयर वाइज में एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये 2015-16 जो मिडिल में लिखा जाता है ये हमेशा करंट ईयर होता है, याद कर लो, और उससे ऊपर वाला ईयर प्रीवियस ईयर होता है, और उससे नीचे वाला ईयर नेक्स्ट ईयर होता है। अगर मैं टोटल 98,000 ले लूंगा तो इस 98,000 के अंदर
3000 पिछले साल के भी शामिल हैं और 2000 अगले साल के भी शामिल हैं, तो फिर मुझे ये लेस करने पड़ेंगे। पर अगर मैं ये 2015-16 के लिए 93 ले लेता हूँ, तो 93 के अंदर तो ना तो पिछले साल का कुछ शामिल है ना अगले साल का कुछ शामिल है, तो उसमें फिर लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इस टाइप से जब ईयर वाइज क्वेश्चन दे रखे हो तो बीच वाले ईयर का फिगर डायरेक्टली ले लिया जाता है। उससे क्या होता है, आपको पिछले और अगले साल की कोई भी कैलकुलेशन को लेस नहीं करना पड़ता। अब देखो 500 मेंबर हैं, हर जना 200 रुपए दे रहा है, तो यानी कुल मिला के आपकी इनकम बैठेगी 1 लाख। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी टोटल इनकम बैठेगी 1 लाख। 1 लाख में से मुझे इस साल के मिले 93 हैं, तो अपने आप ही निकल गए कि इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 7000। डिफरेंस निकल गया। बैलेंस शीट में आप दिखा सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये भी लिखा है यहाँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 8000, तो पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे 8000। 8 में से इस साल कितना मिल गया, 3। पिछले साल का 3 मिला है, 8 में से 3 पिछले साल का मिल गया, तो 5 अभी भी नहीं मिला है, तो 5 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये रहा, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो पिछले साल का वैसे 8 आउटस्टैंडिंग था, 8 में से 3 इस साल मिल गया, तो 5 अभी आउटस्टैंडिंग है। और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 7000, वो 7000 आपने यहाँ से ले लिया, तो कुल मिला के टोटल आउटस्टैंडिंग 12 है। 12 में से 7 इस साल का है, 5 पिछले साल का है। पिछले साल आउटस्टैंडिंग 8 था, 8 में से 3 मिल गया था, 5 अभी भी नहीं मिला था, वो अपन ने यहाँ दिखाया है। कुछ गड़बड़ हो गया यार।